हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम वचन में देखेंगे क्या हमें आज का वचन बताता है। निकालेंगे हम इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 10 से। नए नियम की किताब है इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 10 से हम पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की शक्ति में, परमेश्वर की शक्ति क्या है? जो हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, जिससे हमें सहन शक्ति होती है, हम उसमें बलवंत बने। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन क्या बताता है? यहाँ बताता है कि सारे हथियार बांध लो। हथियार क्या है? हथियार है हमारे प्रार्थना, परमेश्वर पर विश्वास और ये पवित्र शास्त्र जो आज बाइबल है, इसको अपना हथियार बनाए। ये नहीं कि कोई तीर तलवार ये सब ये लेके बैठे रहे, क्योंकि वचन बताता है कि तुम्हारी लड़ाई मांस से नहीं है, शरीर से नहीं है, वो एक आत्मा से है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन भी यही बताता है कि शैतान से तुम उसकी युक्तियों से, उसकी चालों से बचे रहो। हालेलुया। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध और मांस से नहीं परंतु प्रार्थनाओं से और अधिकारियों से और इन संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। यहाँ क्या परमेश्वर वचन बताता है कि इन सब चीजों से है जो आकाश में है, पृथ्वी पे नहीं है। पृथ्वी में क्या होता है? शैतान अपनी युक्तियां करता है, चाले चलता है, किसी और में होके बोलता है और हमें भ्रमित करता है। जब हम परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं, हमें बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि शैतान कभी परमेश्वर के जो मानने वाले उसे आनंदित देख ही नहीं सकता। तो वो युक्तियां लगाता है, चाले चलता है कि इसे कैसे परमेश्वर से भरमाया जाए, उसे बीमारी में डाल के, उसे ये करके, उसे वो करके, उसका घर बर्बाद करके, ऐसी कई चीजों में डाल देता है कि जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और शैतान आनंदित होता है। पर हमारा युद्ध उस शैतान से है। हालेलुया। हमारा हथियार प्रार्थना है, ये बाइबल है, हमारी विश्वास है, जो आज्ञा मांगते हो वो है हमारा हथियार, हमें वो लेकर चलना है। और हम देखेंगे पुराने नियम में भी है, अय्यूब की किताब में अय्यूब पे भी कितनी परेशानी आई। खुद शैतान ने परमेश्वर के पास जाकर कहा कि वो तेरा मानने वाला है, मैं उसे परीक्षा देना चाहता हूँ। हालेलुया। आज संसार में भी ऐसे कई अय्यूब होंगे जिसे शैतान उसकी परीक्षा ले रहा है, पर वो परमेश्वर में मानने वाले होंगे। आज हमें भी वैसा अय्यूब जैसा बनना है कि हमारा हथियार प्रार्थना हो, बाइबल हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामान कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन बताता है कि सब कुछ तुम लेके रहो। जब तुम्हारे पर बुरा समय आए, दुख आए, तो उसके सामने अटकर डट कर खड़े रहो, ना कि ढीले डाले हो। हालेलुया। जब हम ढीले डाले होते हैं, शैतान हमेशा कमजोर व्यक्ति को पकड़ता है। हालेलुया। जब हमारी प्रार्थना कमजोर होगी, हमारे ये सब कमजोर होगा, हमारा विश्वास कमजोर होगा, शैतान तुम्हें पकड़ लेगा। हालेलुया। चाहे हम जितना भी मानने वाले क्यों ना हो, क्योंकि वो सब पर आग लगाए है, शैतान सब पर आग लगाए कि कब वो विश्वास से थोड़ा मोटा डगमगाए, कि वो ना माने। पर हमें स्थिर रहना है, खड़ा रहना है, जो हमारे हथियार है उसे बांध कर रखना है, क्योंकि एक फौजी वो ही होता है जो हर समय अड़ा और खड़ा रहे। हालेलुया। इसीलिए
सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलक पहन कर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन कर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसका तुम उस दुष्ट के सामने चलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि ये सब चीजें लेनी है और हमारा विश्वास मजबूत रहे, हम उसमें कमर कसे रहे। कमर किसमें कसे? हम परमेश्वर के वचनों पे, क्योंकि हमसे ज्यादा वचन शैतान जानता है। हालेलुया। जब वो जानता है तो हमें वचन की ओर से ही वचन से हराना है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे 2022 साल पहले, तो उन्होंने भी शैतानों को निकाला तो अपने वचन से ही निकाला। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से निकालते हैं। हमें उस वचन की कमर कस के रहनी चाहिए और विश्वास में पूरा भरपूर रहना चाहिए और सुसमाचार पहुंचाना चाहिए, जिससे हम ताकतवर बने रहें। हालेलुया। और उद्धार का टोप और आत्मिकता की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। यह वचन क्या बताता है कि जो आत्मिकता का वचन है उसे ले लो, जो तलवार है उसे ले लो। तलवार क्या है? जो आज ये बाइबल है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि ये दोधारी तलवार है। हालेलुया। आज इसे हम तलवार की और इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह थे, उन्होंने पतरस से कहा कि अपने हथियार बांध के रखो, अपनी तलवार साथ रखो। उस समय ये नहीं कहा था कि ये सोने की, चांदी की, ये सब लोहे की तलवार रखो। उन्होंने कहा था कि ये वचन की तलवार अपने पास रखो। आज हमें भी यही जरूरत है। हमें ना सोना चांदी ये सब की तलवारें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वचन ही एक तलवार के समान है। हालेलुया। हर समय और हर प्रकार की से आत्मा को प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जानते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बुलाने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। यहाँ उस समय पतरस बता रहे हैं कि जब मैं जाऊं मुझे ये करना, अपने लिए और मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं सुसमाचार को प्रचार कर सकूं। आज हम देखते हैं लोग भी कई चर्च जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम सुसमाचार प्रचार करें, पर वो कई बार नहीं कर पाते हैं। पर परमेश्वर का वचन यह बताता है कि उनके लिए प्रार्थना करो, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करो। जब हम घर में होते हैं, हम सोचते हैं कि हम प्रचार करना चाहते हैं, पर हम नहीं कर पाते हैं। हम जिसके अधीन हैं, जो हमारा पास्टर है, हम उसके लिए प्रार्थना करें, उसकी चर्च के लिए करें कि उन्नति हो। हमारा सुसमाचार जो हम बाहर पहुंचाना चाहते हैं, प्रार्थना के राह परमेश्वर के दास से फैलाया जाए। हालेलुया। जब हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पास्टर से हम बताएं कि हमारे ये प्रचार था, हम नहीं कर पा रहे हैं, कि हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज हमें भी अपने चर्च के लिए, अपने जो पास्टर हैं उनके लिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह जाते थे, प्रार्थना करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आगे भेजा 2-2 करके, तब भी उन्हें प्रार्थना करने के बारे में बताया। और चेले जो उनके थे, जो आगे चेले से चेले बने, वो भी अपने पतरस और उनके लिए प्रार्थना करते थे। आज हमें भी अपने जो पास्टर होते हैं, जो हमें चलाते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करनी जरूरी है। हालेलुया। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत और
यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। हालेलुया। यह वचन बताता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह बोलते थे वैसा ही मैं भी बोल सकूं, क्योंकि जैसा पिता होगा वैसा ही पुत्र होगा, जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा। हालेलुया। वैसे ही हम बोल सकें, ये नहीं कि हमारा जब पिता है तो वो डट के खड़ा है तो हम एक बिल्कुल ही स्लो होके या बिल्कुल ही कम बोल के ऐसा करें, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है जोरदार और बोलने वाला। ये नहीं कि नरमाइती से थोड़ा बहुत